दुनिया में मृत्यु अटल है, सबसे बड़ा सत्य है जिसका नाम मृत्यु है। और इस मृत्यु के बारे में हर आदमी जानता है, हर आदमी। कहते कि महात्मा बुद्ध जो थे, एक बार किसी गांव के बाहर बैठे, एक महिला अपने एक छोटे से बच्चे को लेके आई। उसने ये सुना था कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो बड़े चमत्कारी आदमी हैं, और चमत्कारी आदमी के साथ साथ वो मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध से महिला ने कहा कि महाराज, आप ये मेरा एक पुत्र एकमात्र मेरे जीवन का सहारा बचा है, इसको आप जिंदा कर दीजिए। देखिए, दुख में आदमी जो होता वो किसी की बात समझता नहीं, दुखी आदमी किसी की बात नहीं समझता। महात्मा बुद्ध ने उसे बहुत समझाया, बहुत, कि माता कैसे जिंदा हो सकता, मरा हुआ भला कैसे आ सकता। लेकिन वो महिला जो थी वो अपनी जिद पर थी क्योंकि उसको दुख था, और वो बार बार ये कहे कि नहीं महात्मा, आप जिंदा कर सकते, आप जिंदा कर सकते। महात्मा बुद्ध के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने कहा, ठीक है माते, मैं आपके पुत्र को जिंदा कर दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, एक शर्त है। महिला ने क्या शर्त है? महात्मा बुद्ध कहते कि माते, ये जो सामने गांव दिखाई पड़ रहा है, आपको उस गांव में जाना और उस गांव से एक मुट्ठी सरसों लेके आनी है। महिला खुश हो गई, बोले एक मुट्ठी सरसों की तो बात है, कोई भी दे देगा। कहते महिला प्रसन्न होके और एकदम जैसे भागना शुरू हुई, तो महात्मा बुद्ध कहते कि माते, पूरी बात तो सुनती जा, अभी तो मैंने आपको केवल आधी बात बताई है कि आपको एक मुट्ठी सरसों लेके आनी है, लेकिन पूरी बात तो सुनो। महिला फिर लौटी, बोले अब क्या रह गया? बोले एक मुट्ठी सरसों लेके आनी है, लेकिन ऐसे घर से लेके आनी है जिस घर में आज तक किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो, ऐसे घर से लेके आना है। कहते हैं कि महिला एकदम भागी भागी गई, और भागी भागी जाने के बाद गांव में घुसते उसने पहले दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई दरवाजा खटखटाते ही कि कौन? महिला ने दबे स्वर से कहा कि जी, मुझे एक मुट्ठी सरसों की आवश्यकता है, एक मुट्ठी सरसों चाहिए। घर से एक आदमी कटोरी में थोड़ी सी सरसों लेके आता है। जब महिला को वो सरसों देता तो महिला एक प्रश्न पूछती है कि आप ये बताइए कि आज तक आपके परिवार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हुई हो? आदमी ने कहा, जी हाँ जी, अभी कुछ महीने पहले मेरे पिताजी की डेथ हुई है। महिला बोली, तो मुझे फिर आपके घर से सरसों नहीं चाहिए। अगले दरवाजे पर जाती है, गेट खटखटाती है, अंदर से आवाज आती कि कौन? महिला फिर वही प्रश्न करती है, वही उत्तर देती कि मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए, लेकिन शर्त वही है कि जिस घर में आज तक किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो, ऐसे घर से सरसों चाहिए। एक महिला अंदर से एक मुट्ठी सरसों लेके आती है, लेकिन महिला वही पूछती कि बहन, क्या आज तक आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? वो महिला भी बताती कि मेरे घर में फला आदमी की मृत्यु हो। करते करते अगले घर पहुंचती है, वहां भी मृत्यु की समस्या। फिर अगले घर पहुंचती है, वहां भी मृत्यु की समस्या। पूरे गांव में घूमती है, मृत्यु के द्वारा ग्रास ना बना हो ऐसा कोई परिवार उस महिला को नहीं मिलता। महिला उदास होकर महात्मा बुद्ध के पास आती है और चरणों में गिर जाती, बोले महाराज, मैं समझ गई, दुनिया में मृत्यु अटल है, होगी, सबकी होगी, हमेशा के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है, सबको जाना है। लेकिन इतना सब कुछ समझने के बावजूद भी, हर आदमी इस बात को समझने के बावजूद भी, आज भी आदमी केवल दूसरों को ठगने में, दूसरों को प्रपंचित करने में, दूसरों को धोखा देने में लगा हुआ है। पता है नहीं ले जाएगा संसार से कुछ, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। मृत्यु एक ऐसी चीज है, तुम्हें जैसे लेके आई थी वैसे ही ले जाएगी। बच्चा पैदा होता, उसे कुछ जानकारियां नहीं होती संसार के बारे में, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे जीना है।
और हम उस बच्चे की बात को बुरा नहीं मानते। लेकिन याद रखना, जब मृत्यु इस संसार से वापस लेके जाती है तब भी बुढ़ापे में आदमी को कुछ याद नहीं रहता, भूलने की बीमारी हो जाती है, सुनाई कम देता, दिखाई कम देता, पहचान नहीं पाता। बच्चे परिचय कराते हैं, स्वयं पहचान नहीं पाता। याद रखना, मृत्यु जैसे लेके आई थी संसार में वैसी वापस लेके जाएगी। इसलिए आदमी को केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना।